घर के जाते हैं तो लोग बैठे हुए होते हैं कुछ, और उनकी फ़ोटो पे हार चढ़ा हुआ होता है, और फ़ोटो अंदर लगी हुई होती है बड़ी सी। उनकी वाइफ़, उनके बच्चे उदास होते हैं और पूछते हैं कि वो कहाँ हैं? कहते हैं कि आप कौन हो? कहते हैं मैं उनका दोस्त हूँ। कहते हैं आपको क्या काम है? कह रहे हैं मुझे मिलना है उनसे। अरे फ़ोटो यहाँ पे लगा रखी है, वो माला लगा के। कहता है उनको मरे हुए 4 महीने हो गए हैं, और क्या आपको कुछ काम था उनसे? कहता है कैसी मूर्खों वाली बात कर रहे हो? कल कल ही तुम मेरे को मिले हैं और ये गिफ्ट देके गए मुझे। कहता है कौन सा गिफ्ट, और आप हो कौन? मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों के लिए मैं यहाँ से लेके आता हूँ भूत प्रेतों की कहानियाँ, और आपके बताए हुए किस्से जो आप लोग मुझे भेजते हो, उनके बारे में हम यहाँ लोगों को बताते हैं। और अगर आपको भी अपने किस्से या अपनी कहानियाँ, जो भी आपके साथ कुछ घटित हुआ है, अगर आपको वो भेजना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए जीमेल लिंक पे आप मुझे भेज सकते हैं। आज की कहानी सौरभ जी की है, और इनका एक खोका है, जो सिगरेट, तम्बाकू और पान वान का छोटा सा एक खोका है। तो इनका जो खोका है वो हज़रत निज़ामुद्दीन के पास, जो ट्रेन का स्टेशन है, उसके आसपास ही है कहीं। ये इनकी दुकान रात के 11 बजे तक खुलती है, और कहने को तो ये आदमी सरल आदमी है, गरीब आदमी है, और ज़्यादा इनकी कुछ ख्वाहिशें हैं नहीं। ये रोज़ आते हैं, सुबह 10 बजे अपनी दुकान खोलते हैं और रात के 11 बजे तक इनकी दुकान खुली रहती है। एक दिन होता क्या है, ये अपने खोखे पे बैठे होते हैं, और उस वक्त थोड़ा बारिश का टाइम भी होता है। इनके पास एक आदमी आता है, और आदमी रुक के इनसे एक बीड़ी मांगता है। तो वो कहता है कि भाई साहब, मेरे को ऐसे ऐसे एक बीड़ी चाहिए, ठंड बहुत है, बारिश हो रही है, थोड़ी गर्मी सी आ जाएगी। मैं इस चीज़ को यहाँ से प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, आपको ये चीज़ पीनी भी नहीं चाहिए, और कभी इसका सेवन भी नहीं करना चाहिए, इससे आपके लंग्स भी ख़राब हो जाते हैं। और अब ये आदमी आता है इनके पास, इनको ये भैया जी करके बुलाते हैं। इन्होंने कोई नाम दे नहीं रखा है इसके अंदर, तो ये इनको भैया जी ही कह के बुलाते हैं, तो हम भी इनको भैया जी कह के ही बुलाएंगे। अब होता ये है, ये इनसे बीड़ी मांगते हैं और कहते हैं कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, क्या आप मुझे बीड़ी पिला दोगे? तो ये कहते हैं ठीक है। ये पैकेट में से एक बीड़ी निकालते हैं और इनको देते हैं पीने के लिए। अब ये पीते हैं, और ये पीते नहीं है, इनको लगता है ये पीते हैं, बट ये वो बीड़ी रख के आगे निकल जाते हैं। थोड़ी बात करते हैं, कहते हैं कि आप तो थोड़े मुझे गवर्नमेंट अफ़सर लग रहे हो जो अंदर काम करते हैं। कहते हैं हाँ, मैं अभी यहाँ पे आया हूँ, कुछ टाइम हुआ है मेरे को यहाँ पे आए हुए, और मैं यहाँ टीटी का काम करता हूँ। तो टीटी वाले कपड़े पहने होते, ब्लैक कोट, और इनके ना जो जूते होते हैं ना, उसकी जो शोल होती है, जब ये रोड पे चलते हुए आते हैं तो बहुत टक 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 की आवाज़ें आती हैं। अगले दिन फिर ये इनके पास आते हैं कि भाई बीड़ी दे दो, और अब ये उनको बिना पैसे मांगे बीड़ी दे देते हैं, और कहते हैं कि और भाई साहब क्या हाल है आपके, घर परिवार में सब कैसा है, सब ठीक है? अब ये भी इनसे पूछते हैं आप घर परिवार में कौन कौन है, क्या है? अब धीरे धीरे ये इनके पास रोज़ आने लग जाते हैं, और इनकी दोस्ती गहरी होती जाती है, बढ़ती जाती है। अब एक दिन क्या होता है कि ये आते नहीं हैं, और ये सोचते हैं कि क्या पता मेरे दोस्त को आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो अपने खोखे के बाहर एक बीड़ी और एक माचिस रख के छोड़ के चले जाते हैं। कहते मेरा दोस्त आएगा तो वो बीड़ी मांगेगा, और चलो मैं बाहर रख देता हूँ। अगले दिन जब वो दुकान खोलते हैं तो वो बीड़ी वहाँ पे नहीं होती है, और उनको लगता है कि चलो मेरा दोस्त आया था और वो पी के चला गया होगा। अब उसी दिन, मतलब उसी रात को, उनका दोस्त आता है और कहता है कि आपको बीड़ी मिल गई थी ना? कहता है हाँ, थैंक यू सो मच, आप नहीं थे फिर भी आपने मेरी इतनी हेल्प कर दी है। तो कहता है कि ये लो एक बीड़ी और। कहता है ठीक है। अब उनको बीड़ी देता है। कहता है आपसे मुझे एक बात पूछनी थी कि आप जब भी मैं आपको देता हूँ बीड़ी, आप उसको पीते क्यों नहीं हो? अपने पास क्यों रख लेते हो? क्या देखो, अब हमारी दोस्ती हो गई है, और मुझे लगता है कि आँखों की शर्म होती है ये तो, कि सामने नहीं पीना चाहिए। कहता है अरे वाह! आपने मुझे इतना मान-सम्मान दिया, और इस चीज़ के लिए मैं तो इतना छोटा आदमी हूँ, और आप
टीटी हैं, इतने बड़े वो हैं। ये कहानी अभी की नहीं है, ये कहानी 90s की है। ये कहानी बहुत पुरानी है, आज से कम 20 से 25 साल इस कहानी को हो गए हैं। तो अब ये आते हैं इनके पास और इनसे बोलते हैं कि भाई देखो, मैं अभी क्या होता है कि ये कहते हैं कि भाई आँखों की शर्म होती है। वो कहते हैं कि आपने मेरा इतना लिहाज़ रखा, आपने मेरे को इतना सम्मान दिया, मान सम्मान दिया, इस चीज़ के लिए बहुत-बहुत थैंक यू। बट आजकल के बच्चे तो अपने माँ-बाप के सामने ही चालू हो जाते हैं। और आजकल तो आप देख ही रहे हैं, बच्चे क्या-क्या बात कर रहे हैं। कहीं किसी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर बैठ के कुछ भी बोल देते हैं। फिर उनको ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है आजकल। खैर, हम उनकी बातें यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि ये प्लेटफ़ॉर्म एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। यहाँ पे उल्टी-सीधी बातें नहीं की जाती हैं। होता क्या है, अब ये बीड़ी लेके चले जाते हैं। नेक्स्ट डे वो उनके पास दोबारा आते हैं। अब इनकी दोस्ती को बढ़ते-बढ़ते बहुत टाइम हो गया है। 1 डेढ़ महीना अब ये हो गया इनको कि वो रोज़ आते हैं, रोज़ बीड़ी देते हैं और चले जाते हैं। थोड़ी-सी बात करते हैं, थोड़ी-सी कन्वर्सेशन के बाद वो अपने घर चले जाते हैं। होता क्या है, एक दिन ये आते हैं और बीड़ी देते हैं। कहता है, आपको पता है आपके दोस्त के अंदर एक टैलेंट और भी है। कहता है, दोस्त कैसा टैलेंट है तुम्हारे अंदर? कहता है, मुझे हाथ पढ़ना भी आता है। कहता है, अच्छा, आज तक तो मैंने किसी को दिखाया नहीं है, ना पंडित ना ऐसी किसी को भी मैंने अपना हाथ नहीं दिखाया है। कहते हैं, ना तो मैं पंडित हूँ, ना मैं तांत्रिक हूँ, मैं कुछ और ही हूँ। और लाओ तुम मुझे अपना हाथ दिखाओ। अभी आप अपने हाथ दिखाते हैं उनको। अभी हाथ देखते हैं और कहते हैं कि तुम कल अपनी दुकान पे नहीं आ पाओगे। कहता है, दोस्त कैसी बात ही कर रहे हो, क्यों नहीं आ पाऊँगा? कल मुझे कहीं जाना नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं है कि कल मुझे छुट्टी लेनी हो जाए। वैसे मैं छुट्टी लेता नहीं हूँ, मैंने बहुत टाइम से कोई छुट्टी नहीं ली है। संडे, मंडे, ट्यूसडे में हर दिन आता हूँ। कहता है, दोस्त याद रखना मेरी बात को, कल तुम दुकान पे नहीं आ पाओगे। और बोल के आगे चले जाते हैं। अब होता क्या है कि ये अपनी वाइफ को बताते हैं कि ऐसे-ऐसे मेरा एक दोस्त है और जो उसने बोला है कि मैं कल दुकान पे नहीं आ पाऊँगा। कह रहा है, चलो देखते हैं। अब सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं, नहाते-धोते हैं, अपनी वाइफ को कहते हैं, मेरा खाना लगा दो, मेरे को निकलना है। तो उनकी वाइफ कहती है कि आपके दोस्त की जो बात थी वो झूठी हो गई और शायद उन्होंने आपसे मजाक किया होगा। अब इतने में ये बात कर ही रहे होते हैं कि पड़ोस में ना किसी की गिरने की आवाज़ आती है बहुत देरी से। एक बच्चा जिसकी उम्र 12 से 13 साल की होगी, वो 3rd फ्लोर से नीचे गिर जाता है। कुछ ऐसे पड़ोसी होते हैं ना कि जिनको आप अपना भाई मानते हो या फिर दोस्त मानते हो बहुत अच्छा, कि भाई इसके लिए तो मैं खड़ा हूँ या फिर वो मेरे लिए खड़ा है। तो ऐसे ही ये इनका एक पड़ोस में एक दोस्त था जिसका बेटा 3rd फ्लोर से नीचे गिर गया था। ये जो बच्चा था ये थोड़ा लंबा चौड़ा और थोड़ा इसका वेट ज़्यादा था। तो अब लेके कैसे जाएं, इसके फादर तो जॉब पे हैं। तो अब ये कहते हैं कि यार ये तो मुझसे उठेगा भी नहीं। और अब होता क्या है, ये इसको उठाते भी हैं और जो इनके डॉक्टर का और इनका जो घर है, मतलब जो हॉस्पिटल है, उनसे कुछ 300 मीटर की दूरी पे होगा। 300 या 400 मीटर की, समझ लो आधा किलोमीटर की दूरी पे होगा। ये बच्चा अगर ऊपर से नीचे गिरा था 9:15 पे, 9:19 पे ये बच्चे को उठा के, जिसको ये उठा नहीं सकते, उठा के हॉस्पिटल ले जाते हैं। अब डॉक्टर कहते हैं कि ये हुआ कब? कहता है अभी कुछ थोड़ी देर पहले, 3-4 मिनट पहले ये गिर गया था। कहते तुम पागल बना रहे ना मुझे, इतने भारी बच्चे को तुम उठा के, इतने लंबे चौड़े बच्चे को तुम उठा के कंधे पे, बिना किसी बाइक, स्कूटी या ऑटो के तुम इसको कंधे पे उठा के यहाँ तक लिया है। कहता है, हाँ डॉक्टर, मुझे भी नहीं पता कैसे। आधे घंटे बाद वो लोग, जो जिसका ये बच्चा होता है, वो लोग भी हॉस्पिटल पहुँचते हैं, उसको थैंक यू बोलते हैं, उसको शुक्रिया सर, आप नहीं होते तो ऐसा बोलते हैं। अब इससे पूछते हैं कि आप यहाँ किस देर में आ गए? कह रहे मुझे तो सिर्फ 5 मिनट लगे, 5 मिनट से भी कम टाइम। कह रहे हैं मजाक कर रहे हो, इसको तो हम नहीं उठा पाते, आप उठा के इसको यहाँ भी ले आए। अब जब भी बोल रहे होते हैं ना, इनको पीछे से वही जूतों की चलने की आवाज़ आती है। वही भैया जी, वही जिनकी शोल की जो आवाज़ टक 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 वाली जो मैं बता रहा था आपको, वही आवाज़ इनको अपने पीछे सुनाई देती है। कहते हैं अरे तो मेरा वही दोस्त है, वही आवाज़ है, मैं आवाज़ नहीं भूल सकता। अब ये एकदम भाग के जाते हैं, बाहर देखते हैं तो इनका दोस्त नहीं होता। कहते हैं यार मैं ये पूछूंगा अपने दोस्त से कि ये कैसे किया, कैसे पता लगा उसने। कह रहा पर अभी मैं जा सकता हूँ, अब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। अभी घर आते हैं वापस और अपनी वाइफ को बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ। और इनके साइकिल के दोनों टायर पंचर हो चुके होते हैं। अब ये कहते हैं यार अब मैं
कैसे जाऊँगा? कहता है आगे एक पंचर वाला है, मैं उससे जुड़वा के सीधे निकल जाऊँगा। कुछ दूरी पे ये जाते हैं, एक पंचर वाला होता है बट उसकी दुकान उस वक़्त ओपन नहीं होती। ये कहते हैं कि यार कह रहा है एक और है पर यहाँ से कुछ दूरी पे है। अभी वापस अपने घर के सामने से ही निकल रहे होते हैं और इतने में इनकी वाइफ़ कहती है कि आप पंचर लगवा के गए नहीं? कहता है वो उसकी दुकान अभी क्लोज़ है। मैं आगे एक पंचर वाला है, कह रहा है वो तो बहुत दूर है और अब टाइम देखो क्या हो रहा है। कह रहे ठीक है तो मैं क्या करूँ? कह रहा है अभी तो खाना खाने का टाइम है, आप खाना खा के रेस्ट करके फिर निकल जाना। बस थोड़ा लेट चले जाना, क्या हो गया तो? कहता है ठीक है। अभी खाना-वाना खाता है, थोड़ी देर लेट जाता है, थका हुआ होता है। इसकी आँख खुलती है सीधा 9 बजे रात के। अभी अपनी वाइफ़ से बोलता है कि तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? कहता है आप सो रहे थे, बहुत ज़्यादा नींद में थे, इसलिए मैंने आपको उठाना ठीक समझा नहीं। अब आप क्या जाओगे, छुट्टी ही कर लो और कल चले जाना, कोई बात नहीं। कहता है यार मेरे दोस्त ने देखो जो कहा था कि आज मैं नहीं आ पाऊँगा और मैं देखो आज नहीं गया। कहता है आपका दोस्त को ना भविष्यवाणी करना शायद अच्छे से आता है। वो झूठ नहीं बोल रहा था, देखो आज आप जा ही नहीं पाए। कहता कोई नहीं, आप उनसे कल जाके ज़रूर पूछना कि ये उन्होंने कैसे किया। ठीक है। अब ये कल जाता है, सुबह दुकान खोलता है पर इसको ना एक्साइटमेंट है अपने दोस्त से मिलने की। कब रात होगी, कब 10 बजेंगे, कब मेरा दोस्त आएगा। अब रात होती है, 10 बजने वाले होते हैं, फिर से उसको उसी जूतों की चलने की आवाज़ आती है। कहता अब मेरा दोस्त आ गया। अभी अपने खोखे से निकल के एकदम बाहर आ जाते हैं और उनका हाथ पकड़ के एकदम एकदम ऐसे हाथ मिलाते हैं जैसे कि भाई क्या ही हो गया हो। कहते क्या हो गया दोस्त, क्या हो गया? कहते यार जैसे तुमने कहा था वैसा ही सेम टू सेम हुआ, मैं कल नहीं आ पाया। कहता मैंने तो तुम्हें कहा ही था। कहता ये तुम कैसे जानते हो? कहता क्या मेरा हाथ देख के बता सकते हो कि आगे मैं पैसा कमा पाऊंगा? क्या मेरा जो बच्चा है वो आगे जाके क्या बनेगा? मैं कैसे आगे जाके पैसे वाला बन पाऊंगा? कहता मैं रोज हाथ देखता नहीं हूँ, हाँ जब तुम्हारा वक्त आएगा हाथ देखने का मैं तुम्हारा फिर से हाथ देखूंगा। कहता है अब तो देखो, अब हमारी दोस्ती हो गई है, अब आपको मेरे घर आना होगा खाने पे। कहता है कि देखो मेरे को छुट्टी नहीं मिल पाती है और मैं शायद ये चीज़ ना कर पाऊँ, मैं नहीं आ पाऊँगा तो तुम्हारे यहाँ पे। कहता है मेरी वाइफ़ ने मतलब आपकी भाभी ने कहा है कि उनको अब खाने पे ज़रूर बुलाना है, देखो ये इस चीज़ के लिए मना मत करना। कहते नहीं, नहीं, नहीं ये नहीं कर पाऊँ। कहता चलो ठीक है, तुम नहीं आओगे मैं आऊँगा फिर तुम्हारे घर, बताओ कहाँ रहते हो तुम? कहता है कि कोई नहीं, मैं यहीं तुमसे मिल लिया करूँगा और इसमें कोई बात नहीं है खाने की, इट्स ओके। कहता नहीं, नहीं दोस्त अब तो हम दोस्त बन गए हैं और अब तुम मुझे बताओ तुम कहाँ रहते हो? एड्रेस वगैरह लिखवाते हैं इससे, सब कुछ लिख के देते हैं एड्रेस और कहते हैं ठीक है मैं संडे को आऊँगा तुम्हारे घर। ठीक है, संडे को का प्लान है कि ये इनके घर जाएंगे। अब क्या होता है नेक्स्ट डे वो आते हैं इनके लिए कुछ गिफ्ट्स लेके। कहते हैं कि दोस्त ये किस चीज़ के लिए? आज तुम्हारी सालगिरह है ना, एनिवर्सरी है तुम्हारी आज। कहते हैं हाँ पर तुम्हें कैसे पता? क्या तुम्हारा दोस्त हूँ, सब जानता हूँ। कहता है पर इस बॉक्स को यहाँ मत खोलना, इसको खोलना अपने घर जाके, यहाँ बिल्कुल मत खोलना। एक बड़ा बॉक्स होता है उसके अंदर। तो अब ये अपने घर आते हैं, वैसे तो उनसे बहुत मना करते हैं कि भाई मुझे ये गिफ्ट नहीं चाहिए और मैं ये नहीं ले सकता दोस्त, और दोस्ती में ये गिफ्ट वगैरह नहीं अच्छे लगते। अब पर वो नहीं मानते भैया जी, वो इनको गिफ्ट दे देते हैं और कहते हैं घर जाके ही खोलना, यहाँ बिल्कुल मत खोलना। अभी घर आते हैं, घर में अंदर आके और अपनी वाइफ को बुलाते हैं कि देखो उन्होंने ऐसे ऐसे मुझे दिया और तुम खोलो इसे। उनकी वाइफ खोलती है तो उसके अंदर गोल्ड के बहुत सारी ज्वेलरीज होती हैं, कुछ मिठाइयाँ होती हैं, टॉयज़ होते हैं और गोल्ड का और चांदी का कुछ छोटा मोटा सामान होता है। देखा जाए उस वक्त के हिसाब से ये बहुत महंगा सामान था। उस वक्त ये सामान 75 से 85,000 के बीच में था। आज इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होगी बट उस वक्त इसकी कीमत ये थी। उस वक्त भी ये जो कीमत थी किसी दुकान, किसी खोखे वाले के लिए ये कीमत बहुत बड़ी चीज़ थी, उसके लिए चीज़ लाखों में थी। वे कहते हैं कि यार ये इतना महंगा और इतना बड़ा गिफ्ट तो हम नहीं ले सकते। मिठाई तो ठीक था पर ये सोना नहीं ले सकते हम। मैं कल ही, मेरे पास उनका है एड्रेस और मैं कल ही उनके घर जाऊंगा और ये वापस करके आऊँगा। कहता है ठीक है मैं भी चलूँगी। अब ये दोनों नेक्स्ट डे सुबह जाते हैं, अंदर जाते हैं और कॉलोनी होते। कहते हैं जी कि उनका घर कहाँ है? कहते हैं ऐसे दिखते हैं, लंबे से हैं, पर्सनालिटी है और थोड़े हट्टे कट्टे से हैं, गोरे से हैं और मूछें रखते हैं और लंबे लंबे बाल हैं उनके। कह रहे वो घर है उनका। वो घर जाते हैं अंदर
ये अंदर घर के जाते हैं तो लोग बैठे हुए होते हैं कुछ, और उनकी फ़ोटो पे हार चढ़ा हुआ होता है और फ़ोटो अंदर लगी हुई होती है बड़ी सी। उनकी वाइफ, उनके बच्चे उदास होते हैं और पूछते हैं कि वो कहाँ हैं? कहते हैं कि आप कौन हो? कहता है मैं उनका दोस्त हूँ। कहते हैं आपको क्या काम है? कह रहे हैं मुझे मिलना है उनसे। अरे फ़ोटो यहाँ पे लगा रखी है, वो माला लगा के। कहता है उनको मरे हुए 4 महीने हो गए हैं और क्या आपको कुछ काम था उनसे? कहता है कैसी मूर्खों वाली बात कर रहे हो? कल कल ही तुम मेरे को मिले और ये गिफ्ट दे के गए मुझे। कहता है कौन सा गिफ्ट और आप हो कौन? मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। कहता है आप मुझे नहीं जानती होगी पर मुझे भैया जी अच्छे जानते थे। उनका नाम था राम कुमार। कहते हैं मुझे राम कुमार जी बहुत अच्छे जानते थे और 1.5-2 महीना 3 महीने से हम लोग मिल रहे हैं। वो मेरे दुकान पे आते हैं, मुझसे बीड़ी लेके जाते हैं और आप वो जो बीड़ी होती है ना, वो जो इतने दिनों से इन्होंने पीते नहीं थे, जब अपने पॉकेट में रख के आगे निकल जाते थे। उनकी वाइफ कहती है कि आप वही आदमी हो जिनसे वो बीड़ी दे देते हैं? कहते हैं हाँ मैं वही हूँ। अब ये इनका कोट और पैंट पूरा जो सेट होता है वो लेके आती है और उनके अंदर कुछ बीड़ी होती है, 3 4 5 6 जो भी होती है, वैसे जेब में हाथ डालते हैं, निकाल के कहते हैं ये आप ही देते थे उन्हें? कहते हैं हाँ देखो। अब वो जो बीड़ी है ना वो एकदम मुरझाई हुई है कि किसी चीज़ को आप 4-5 महीने रख दो बाहर धूप में तो वो सिकुड़ जाती है ना, तो वो बीड़ी ऐसी हो रही थी। कहते मैं देता था ऐसे था, बट मैं तो उनसे कल ही मिला हूँ, कल ही मेरी बात हुई है और ऐसा नहीं हो सकता कि वो मर गए। आप उससे मजाक कर रहे हो क्या? कहते हैं नहीं। अब ये उनको ना रोते हुए देखते हैं बहुत ज़्यादा। इनके बच्चे, इनकी वाइफ बहुत रो रहे हैं और इनको ना थोड़ी फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी होने लग गई थी जब से इनके पति गए थे, क्योंकि इनकी सैलरी से ही सब कुछ होता था इनके घर में, वही थे कमाने वाले। अब क्या होता है, जो गिफ्ट लेके आते हैं वो उनको देते हैं, कहते हैं कि ये आपकी अमानत है, ये मुझे भैया जी ने दी थी और ये मैं नहीं ले सकता, इसके अंदर गोल्ड का सामान है और ये कुछ मिठाई हैं। और अब इनकी वाइफ को भी लालच आ सकता था, इनको भी लालच आ सकता था कि भाई अब तो वो चले गए और ये इस पे हमारा है हक, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये बहुत सच्चे, अच्छे और ईमानदार लोग होते हैं। ये इनको इंसिस्ट करते हैं कि ये आपका है, मेरा नहीं है, मुझे वही देके गए थे। अब इनकी वाइफ ही लेने से मना कर देती कि देखो ये हम नहीं जानते और हमसे तो ऐसी कोई बात नहीं हुई कि हम आपको कुछ दे रहे हैं। और कहते हैं भाभी जी देखो मैं हाथ जोड़ के आपसे कह रहा हूँ कि वो मुझे ये गिफ्ट दे के गए थे, आप प्लीज़ इसको रख लो, ये मेरा नहीं है, आपकी अमानत है, ये आपके लिए था। अब ये क्या करते हैं, उनको चीज़ देते हैं, सारा सोना मिठाई सब उनको देते हैं और वहाँ से एक चीज़ बोलते हुए निकलते हैं कि भाई तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया, तुमने ठीक से दोस्ती नहीं निभाई, तुमने दोस्ती बीच में तोड़ दी और मैं वहाँ अब अपनी दुकान कभी भी नहीं लगाऊंगा। ये उनको सामान दे के घर से बाहर निकल जाते हैं और ये जो बच्चे थे, इनकी वाइफ थी, ये थोड़ा खुश हो जाते हैं कि यार अब हमारा थोड़ा चल जाएगा, अब हम थोड़ा ग्रो कर लेंगे, हमारे घर का फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा ठीक हो जाएगी। उसके बाद से इन्होंने कभी भी वहाँ पे अपनी दुकान नहीं लगाई। वहाँ से अपनी दुकान हटा के थोड़ी दूर एक दुकान ली, एक खोखा लिया, वहाँ पे अपनी दुकान स्टार्ट की। कहते हैं कि मुझे नहीं पता वो आदमी कौन था, वो मेरे लिए वेल विशर था, अच्छा बंदा था और अगर मैं उसके घर नहीं जाता तो वो मुझे शायद और मिलता, रोज़ मिलता। बट जो उसने मुझे चीज़ दी वो शायद उसने मेरे लिए दी थी, बट उस मेरे से ज़्यादा ज़रूरत, क्योंकि मेरा तो रोज़ का चल ही रहा है, मैं तो हम 2 रोटी में खुश हैं। पर जिसको 2 रोटी की आदत नहीं है उसके लिए तो बेकार ही है ना सब कुछ। तो अब ये भी खुश थे कि मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया और मेरे दोस्त ने मुझे इतना महंगा, इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट दिया था जिससे मैं आगे अपनी दुनिया चला सकता था। उसके बाद वो आदमी ने कभी भी कहीं नहीं दिखा। कहते हैं इसके परिवार का कहना, राम कुमार जी के परिवार का ये कहना था कि उसके बाद उनको मुक्ति मिल गई थी, यही इनका शायद कुछ रहा होगा। बट मेरे पास कहानी इतनी आई थी, इतनी मैंने आपको बताई,
क्योंकि हम यहाँ से सिर्फ सच्ची कहानियाँ ही परोसते हैं। तो आप लोग सोच रहे हो कि मेरे ये हाथ में कैसी लगी है। कल एक थोड़ा मेरा एक्सीडेंट हो गया था। हम आजकल गौरव तिवारी के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। उनके जो भी पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस रहे या जो भी उन्होंने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के अंदर अपना भाग लिया या जो भी उन्होंने पैरानॉर्मल केसेस सॉल्व किए, हम उनका 3 पार्ट के अंदर ट्रायलॉजी सीरीज़ लेके आ रहे हैं। उनकी डेथ से लेके कहाँ वो काम करते थे, क्या करते थे, उनकी रुचि किसी और काम से इस काम में कैसे आई। उन्होंने 6000 से ज़्यादा केस सॉल्व किए थे इंडिया और इंडिया से बाहर। हम हर केस पे तो नहीं, पर उन केस पे जो बहुत ज़्यादा हॉन्टेड थे, बहुत ज़्यादा क्रीपी थे। जल्दी ये 3 पार्ट आ रहे हैं। आप चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो। आप चैनल को देखते हैं, व्यू करते हैं, बट भाई आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो। अच्छी लगी मेरी कहानी, लाइक करो। मिलते हैं अगली एक कहानी में, जब तक के लिए सुरक्षित रहें और इन चीज़ों से जितना दूर हो सके रहें।